अरे अपने नरेंद्र मोदी को जो कहना, अपने घर में ही रहियो, अपने घर में ही रहियो, घर ही में रहना भैया, घर से न करियो। कि जो जन मात पिता सुख दें, बैकुंठ जें जें मात पिता सुख दें, जो जन मात पिता सुख दें। पंडित हरगोविंद विश्व सागर। इनका जन्म 1934 में सागर के पास एक गांव में हुआ। 11 वर्ष की उम्र से इन्होंने लोकगीत गायन के क्षेत्र में कदम रखा। इसके अलावा CR मॉडल स्कूल में ये शिक्षक भी रहे। बहु कबे बजे रमतूला नामक बुंदेली लोकगीत की प्रसिद्ध पंक्ति को जब इन्होंने आगे बढ़ाया तो उसे ना सिर्फ पूरे भारत में सराहा गया और सुना गया, जबकि BBC लंदन से उसकी रिकॉर्डिंग का प्रसारण हुआ। इसके अलावा मैहर की शारदा, केवट संवाद, राम वनगमन और ऐसी ही कुछ और अन्य रचनाओं का पूरे देश की आकाशवाणी से लगातार प्रसारण हुआ। इनको कुछ ग्रामोफोन कंपनियों द्वारा भी निमंत्रण आया, जिसमें कलकत्ता की एक ग्रामोफोन कंपनी से इनके 3 लोकगीत रिकॉर्ड किए गए। इनके कुछ गीतों को देश की जानी मानी लोक गायक और गायिकाओं ने अपने स्वर दिए, जिनमें से एक गीत उतार देओ गगरी लाला, इसे लखनऊ की लोक गायिका रीना टंडन ने, छतरपुर की लोक गायिका लक्ष्मी त्रिपाठी ने और दिल्ली की मैडम रावत ने अपने स्वर दिए। इसके अलावा जब इन्होंने लेखन के कार्य में अपना कदम रखा तो इनकी शुरुआती रचना देश को समर्पित थी, जिनमें से एक रचना की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। जन्मभूमि पे जो को अपनो, तन मन धन लुटा है रे, ए में दुविधा ना कोई मानो, ऊ तो सरग पा है रे। जलिया में भुंटा से भुंज गए, लड़का जवान और डुकरा, आज़ादी को महल गढ़ गए, बन के नी को बेपथरा। इन्होंने अपने भाई गजाधर सागर से प्रेरित होकर गांव के संबंध में भी एक रचना लिखी, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। श्रम को संदेशो लाई, भोर की चिड़ैया, मेहनत की पूजक हम तो गांव के रहिया। बहे सुहानी नीकी बेहर, डरे उरैन गांव में दर दर, लागे मीठो राग सुहानो, चक्की के गूंजे स्वर घर घर। छबरानी बिजरानी मिल, गाउत हैं रैया, मेहनत के पूजक हम तो गांव के रहिया। इनके पिता अंग्रेजी शासन के समय ठेकेदारी का कार्य करते थे। आज़ादी के दौरान जब इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, तब किसी अंग्रेजी अफसर के लिए इनके पिता ने कुछ पंक्तियां लिखी थीं। ले लो रे कनक और दार सिपैया भैया, डेरा तो करो रे अपने देश आके। हाल ही में कोरोना पर लिखी इनकी एक कविता इंडिया TV ने प्रसारित की, जो हमारे शहर और बुंदेली साहित्य के लिए गौरव की बात थी। सारी दुनिया में फैलो बैरी कोरोना, भैया घर से न करियो, घर में ही रहना। ऐसे लोक गायक को मेरा नमन और प्रणाम। तो चलिए सुनते हैं इनकी कुछ रचना इन्हीं की आवाज़ में। एक कवि जो लिखता है वह अपने परिवेश के आधार पर लिखता है, जो देखता है सुनता है उस पर लिखता है। और इस समय देश की हालत क्या, संसार की हालत ख़राब है। तो अभी पिछले दिनों मई के रूप में मैंने, बहुत कवियों ने लिखा, बहुत लोगों ने लिखा, मैंने भी एक छोटी सी बात लिखी और इंडिया न्यूज़ पर ये, बुंदेली खबर पर ये, बहुत से चैनलों पर ये रचना आई लगातार 3-4 दिन।
इसमें जो बीमारी हमें सता रही है उससे संबंधित ये रचना है। क्या है करें आप लोग तो उसको सुना दूँ कि सारी दुनिया में फैलो बैरी कोरोना, सारी दुनिया में फैलो बैरी कोरोना रे भैया घर में ही रहना, भैया घर से न कड़ियो घर में ही रहना, सारी दुनिया में फैलो, सारी दुनिया में फैलो बैरी कोरोना, ए भैया घर से न कड़ियो घर में ही रहना, सारी दुनिया में फैलो, 2 गज की दूरी बनाए तुम रहियो, 2 गज की दूरी बनाए तुम रहियो, मुँह पे मुसीका, हम बुंदेली में उसको मुसीका कहते हैं, मुँह पे मुसीका मास्क बांधे तुम रहियो, अरे बेर बेर साबुन से हाथ अपने धोना बैरी दुनिया में फैलो, जो कोरोना भैया घर से न कड़ियो। खास बात जो कही है जिनके वसीबूत हम लोग भी घर में बैठे हैं कि बूढ़े बुजुर्गों को ध्यान रखे रहियो, बूढ़े बुजुर्गों को ध्यान रखे रहियो, उनको टहलवे बाहर न जान दइयो, अरे अपने नरेंद्र मोदी को जो कहना अपने घर में ही रहियो, अपने घर में ही रहियो, घर ही में रहना भैया घर से न कड़ियो। और ये जो खास बात है आप इसको बार बार सुनते हैं कि जो तुम्हारी सेवा में रात दिन लगे हैं, जो तुम्हारी सेवा में हर पल लगे हैं, नर्स डाकदर पुलिस वाले भी सगे हैं, अरे उन सबको आदर, उन सबको आदर सम्मान ही देना भैया घर से न कड़ियो, घर ही में रहना सारी दुनिया। और अंतिम पंक्तियां हैं, शासन के नियमों को पालन है करियो, शासन के नियमों को पालन है करियो, पुलिस वाले डांटें, पुलिस वाले डांटें तो दोष ना लगइयो, पुलिस वाले डांटें तो दोष न लगइयो, इन सब में भैया, इन सब में भैया भलो तुम आओ होना, अरे घर से न कड़ियो, घर ही में रहना सारी दुनिया में फैलो बेरी कोरोना। आज जो अठवाई नरेंद्र छंद में लिखता हूँ मैं, अठवाई आपको सुना रहा हूँ, वो आज के परिवेश से पूर्णतया संबंधित है। हमारी सरकार ने वृद्धाश्रम खोल दिए, क्यों? पहले थे? नहीं थे। कारण क्या है? आजकल के बच्चे उम्रदराज होने पर माता पिता को
तरह तरह से परेशान भी करते हैं, केवल उन्हें उनकी संपत्ति से मतलब रह जाता है, ऐसा कहते हैं। तो उसी आधार पर माता पिता के प्रति एक श्रवण कुमार का भी धर्म हमको याद रखना चाहिए। उसी श्रवण कुमार के धर्म को स्मृति में रखते हुए मैंने ये लिखा है कि जो जन मात पिता सुख दें, बैकुंठ जेह जेह मात पिता सुख दें। जो जन मात पिता सुख दें, होत वंश राम प्रभु सम। रामायण पढ़ी हो तो उसमें है, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। होत वंश राम प्रभु सम, उनको मात नुवे हैं जो जन मात पिता सुख देंगे। उनके चरणन में सब सुख है, उनके चरणन में सब सुख है। अंत कहूँ ना हम पे हैं जो जन मात पिता सुख दें। लकड़ी बन उन संग में जुड़े हैं, लकड़ी बन उनकी संग रहे हैं। सद आशीषें पे हैं, सरवन बन जो सेवा करे, सरवन बन जो मात पिता को तीर्थ धाम करें। और अनको निज मात पिता के गुण ही गुण जो बते हैं जो जन मात पिता सुख दें। अंतिम बात है कि सेवा करके पल पल छिन छिन, उनसे जी उनको जीतई ले। विश्व आशीषें हर सांसों में, विश्व आशीषें हर सांसों में। मात पिता से पेने जो जन मात पिता सुख दें। बैकुंठ जे जो जन मात पिता सुख दें।